एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th में एक नया चैप्टर यानी कि फिजिक्स में जो लेसन 4 है हम स्टार्ट करेंगे। ऋजुरेखीय पथ पर गति, मोशन एलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो में। तो जो आज तक हम जो फिजिक्स में पढ़ते आ रहे थे वो मान लीजिए कि एक फिजिक्स में बेसिक था, लेकिन ये जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं ये फिजिक्स के कहिए तो किस शाखा से, यांत्रिकी शाखा के अंतर्गत आता है। यांत्रिकी, जिसे हम मैकेनिक्स बोलते हैं। यांत्रिकी, मैकेनिक्स, इसके अंतर्गत ये आता है मैकेनिक्स के। तो यांत्रिकी क्या होता है, इसके अंतर्गत हम गति के विराम पिंडों के बारे में, विराम पिंडों के बारे में, गति के बारे में और गति के कारणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यानी कि बल। तो ये जो यांत्रिकी है इसके अंतर्गत यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विराम पिंडों के बारे में, गति के बारे में और गति के कारणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जो यांत्रिकी है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब चलिए उसको देखते हैं। तो पहला जो है स्थैतिक, जिसको हम इंग्लिश में स्टैटिक्स बोलते हैं। दूसरा है शुद्ध गतिकी, जिसको हम काइनामेटिक्स बोलते हैं। और तीसरा है गतिकी, जिसको हम डायनामिक्स। तो ये यांत्रिकी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक्स, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स। ये 3 पार्ट किए गए। अब स्थैतिक समझे क्या होता है, तो इसके अंतर्गत हम विराम पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। विराम पिंड के बारे में। अब ये शुद्ध गतिकी मतलब इसको बोलेंगे कि इसके अंतर्गत हम, स्थैतिक के अंतर्गत हम विराम पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं और शुद्ध गतिकी के अंतर्गत हम गति के बारे में अध्ययन करते हैं। गति के कारण नहीं, गति के बारे, शुद्ध गति के बारे में अध्ययन करते हैं। और गतिकी है जो, इसके अंतर्गत हम गति के कारण के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात बल के बारे में अध्ययन करते हैं गतिकी के अंतर्गत। तो ये जो यांत्रिकी है तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम इस चैप्टर के एक छोटे छोटे पॉइंट स्टार्ट करेंगे और उन सबको समझेंगे। तो इसकी पहली पॉइंट होगी मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। जैसे कोई यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे कोई आदमी है, व्यक्ति हैं, और इनसे पूछा जाए कि इनसे पूछा जाए कि ये वस्तु आपसे कितनी मीटर दूर है। मान लीजिए ये बता दिए 2 मीटर ये दूर है। यहाँ पे कोई व्यक्ति हैं और इनसे इसकी स्थिति पूछी जाए तो ये मान लीजिए बोलते हैं कि 5 मीटर। यहाँ पे कोई व्यक्ति हैं और इनसे इसकी दूरी पूछिए, मान लीजिए 10 मीटर बताते। तो ये एक ही वस्तु की स्थिति को ये अलग अलग बता रहे हैं। कारण क्या है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मूल बिंदु का मतलब क्या होता है कि जहाँ से हम मापना स्टार्ट करते हैं। तो मूल बिंदु के डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि जिस बिंदु के सापेक्ष किसी की स्थिति व्यक्त की जाए उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोले कि आपके घर से आपका स्कूल कितने किलोमीटर दूर है, तो आप बोले 7 किलोमीटर दूर है। तो आपका मूल बिंदु क्या हुआ कि आपके घर, क्योंकि घर से ही तो आपने उसकी दूरी मापी है 7 किलोमीटर, तो आपका मूल बिंदु जो होगा आपके घर में ही होगा। तो ये मूल बिंदु आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष। तो मूल बिंदु जो होता है
मूल बिंदु पर खींची गई 3 लंबवत दिशाओं को हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। जैसे कि ये मूल बिंदु है, 3 दिशाओं में, यहाँ पे मूल बिंदु है और यहाँ ये हम खींचते हैं। ये इसको एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, चाहे तो हम इसको भी वाई एक्सेस, इसको जेड, इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो मूल बिंदु पर खींची गई 3 लंबवत दिशाओं को हम निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। तो निर्देशांक अक्ष तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है विराम अवस्था, जिसे रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। विराम क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इसको रेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो विराम क्या होता है अब इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये वस्तु हैं, कोई 2 वस्तु हैं यहाँ पे। अब इनके बीच की दूरी जो है 2 मीटर है। तो अगर समय के साथ इनके बीच की दूरी न बदले, यानी कि 2, 4, 5 घंटे, 10 मिनट, 2 मिनट जो भी हो, और इनकी बीच की दूरी 2 मीटर ही रह जाती है, नहीं बदलती है, तो ये कहा जाएगा कि ये जो 2 वस्तु हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष विराम में है। तो इसका जो डिफिनीशन होगा कि जब किसी वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो तो उसे हम विराम की अवस्था कहते हैं। यानी कि ये जब समय कितने भी समय के 2, 4, 5, 10 घंटे के बाद, या फिर कितना भी समय के साथ इनके बीच की दूरी नहीं बदलती अगर, तो इसे हम एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में कहेंगे। तो विराम अवस्था के डिफिनीशन ऐसे कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु का अवस्था में समय के साथ परिवर्तन न हो तो उसे हम विराम की अवस्था में कहते हैं। तो विराम जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि गति की अवस्था क्या होती है। तो गति की अवस्था इसके ठीक अपोजिट, कि समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गति की अवस्था में। जैसे ये 2 मीटर की दूरी पे था, अभी कुछ देर बाद अगर 4 मीटर, 10 मीटर, ऐसे दूरी पर बड़ा समय बदलते बदलते इनकी अगर स्थिति भी, दूरी भी बढ़ती जाती है, की अवस्था में परिवर्तन भी होता जाता है, तो इसको हम गति की अवस्था में बोलेंगे। जैसे समय के साथ इसका डिफिनीशन होगा, समय के साथ यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो तो इसे हम वस्तु को हम गति की अवस्था में कहते हैं। तो ये आज के टॉपिक थे, ऋजुरेखीय पथ पर गति, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आपको समझ में आया होगा जो भी टॉपिक हमने बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो चैप्टर है ऋजुरेखीय पथ पर गति, मोशन एलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इसमें और भी टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, अच्छे से पढ़ें, और अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।